हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। तो एक बार फिर से आप लोगों का भी एक क्लासेस में स्वागत है। तो आज हम लाए हैं क्या, तो आज हम लाए हैं सर्कल, जिसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, हम लोग पढ़ेंगे सर्कल के बारे में। उसमें सरकमफेरेंस, रेडियस, डायमीटर, सेकेंड, टेंजेंट और टेंजेंट का काफी अलग अलग रूप पढ़ेंगे। उसमें पढ़ेंगे हम लोग क्या कि टेंजेंट जो है वो कैसे फॉर्म होता है, और फिर देखेंगे हम लोग कि एक जो सर्कल होता है वो कितना टेंजेंट बना सकता है। ठीक है, उसमें कितने टेंजेंट पास हो सकते हैं, दो सर्कल जब रहेगा कितने टेंजेंट पास होंगे। और फिर हम लोग पढ़ेंगे कि टेंजेंट से कुछ कुछ अलग अलग थ्योरम है वो जानेंगे। ठीक है, तो आज का लेक्चर जो है वो इंट्रोडक्टरी लेक्चर रहेगा। सिर्फ हम लोग सिर्फ जानेंगे, उसमें ज्यादा क्वेश्चन हम लोग नहीं कर पाएंगे, तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में चलेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग चलते हैं, सर्कल को शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले तो जानेंगे कि सर्कल होता हमारा क्या है। तो सर्कल अगर बात करें हिंदी में तो उसको कहते हैं वृत्त। ठीक है, वृत्त कहते हैं। तो यहां पे हम लोग देखेंगे कि सर्कल का डेफिनेशन क्या होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, यहां पे मान लीजिए सर्कल हमारा क्या होता है, इस तरीके से होता है कि नहीं। ये सर्कल है, तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे, तो ये देखिए, ये हमारा होता है अ लोकस ऑफ अ पॉइंट पासिंग से अच्छा हम लोग लिख लेते हैं मूविंग अराउंड अ फिक्स्ड पॉइंट and keeping a constant distance from the fixed point। अब ये समझते हैं हम लोग कि सर्कल क्या बोल रहा है। इसमें हम लोग लिखे हैं क्या, अ लोकस ऑफ अ पॉइंट। तो सबसे पहले आप लोग के लिए नया वर्ड आया होगा क्या, लोकस। हमारा लोकस क्या होता है, तो लोकस हमारा एक पाथ होता है। लोकस हमारा क्या होता है, एक पाथ होता है। ठीक है, हम लोग लिख सकते हैं अ लोकस ऑफ अ पॉइंट मूविंग अराउंड अ फिक्स पॉइंट एंड कीपिंग अ कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स पॉइंट। तो चलिए इसको सबसे पहले इरेज कर लेते हैं हम लोग एक एक लाइन जानेंगे कि क्या मतलब है इसका। यहां बोला जा रहा है लोकस ऑफ अ पॉइंट, मतलब कोई एक पॉइंट होगा और ये क्या होगा, मूव करेगा। किसके अराउंड मूव करेगा, तो एक फिक्स पॉइंट है, मान लीजिए इसको हम ले लेते हैं ओ मान लेते हैं, ओ हमारा फिक्स पॉइंट है। तो ऐसे ले लेते हैं। ठीक है, ऐसे ले लिए, और हम क्या करेंगे, इसको हम लोग घुमाएंगे, तो ऐसे घूमेगा ये, और ये हमेशा क्या होने वाला है, ये हमेशा इसका दूरी जो होगा इस पॉइंट से हमेशा कांस्टेंट रहने वाला है। मतलब ये जो पाथ हुआ उसको हम लोग क्या कहते हैं, लोकस। लोकस क्या हुआ कि लोकस एक ऐसा पाथ होता है जिसमें एक पॉइंट जो होता है वो मूव करता है। लोकस का डेफिनेशन हम लोग अच्छा से किस में पढ़ेंगे, तो 11th में पढ़ेंगे। तो सिर्फ अभी इतना ध्यान में रखना है कि लोकस क्या होता है, तो लोकस एक पाथ है, रास्ता है जिससे एक पॉइंट जो है वो गुजरता है, बस इतना ध्यान रखना। तो ये लोकस ऑफ द पॉइंट हुआ, पाथ हो गया। ठीक है, और क्या हो रहा है, यहां से पॉइंट जो है मूव हो रहा है, तो वहां से एक फिक्स डिस्टेंस से, फिक्स पॉइंट से ये फिक्स डिस्टेंस रख रहा है हमारा, मतलब ये फिक्स पॉइंट है, ये कभी चेंज नहीं होगा, और इसका डिस्टेंस भी होगा वो चारों तरफ क्या होगा, हमेशा इक्वल होगा। तो इस कांस्टेंट डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं रेडियस। कांस्टेंट डिस्टेंस को हम लोग रेडियस बोलते हैं। आप लोगों को पता होगा कि सर्कल का सभी पॉइंट जो होता है वो आउटर सरफेस पे पड़ता है, तो उसका डिस्टेंस हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो यहाँ पे कांस्टेंट डिस्टेंस को हम लोग क्या कहते हैं, रेडियस कहते हैं, और फिक्स डिस्टेंस को हम लोग सेंटर बोलते हैं। तो ऐसे समझना था। तो लास्टली एक बार और हम लोग देख लेते हैं इसमें कि अ लोकस ऑफ अ पॉइंट मूविंग अराउंड अ फिक्स पॉइंट
एंड कीपिंग अ कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स पॉइंट। तो लोकस ऑफ द रास्ता हो गया मूविंग अराउंड अ फिक्स पॉइंट, एक फिक्स पॉइंट के अराउंड घूम रहा है और हमेशा क्या कर रहा है, डिस्टेंस जो है सेंटर से लेकर सरकमफेरेंस तक, ये जो है आउटर सरफेस को, वो क्या कर रहा है, हमेशा कांस्टेंट रह रहा है, ठीक है, फ्रॉम द फिक्स पॉइंट। अब समझ में आ गया होगा। तो यहां पे हम लोग लिख सकते हैं कि फिक्स पॉइंट हमारा क्या कहलाता है, फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड रेडियस, ये हो गया। और हम लोग बोल सकते हैं फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड हमारा सेंटर होगा, ठीक है, सेंटर, द आउटर बाउंड्री ऑफ द सर्कल is called, the outer boundary of the circle is called circumference, और एक पॉइंट और है हमारा, इसमें क्या आता है, the constant distance between center and circumference is called radius। ठीक है, ये हो गया। तो हमारा क्या, फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर, फिर हो गया द आउटर बाउंड्री ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड सर्कमफेरेंस, द कांस्टेंट डिस्टेंस बिटवीन सेंटर एंड सर्कमफेरेंस इज कॉल्ड रेडियस। ये सब हमारा बहुत बेसिक पॉइंट है, ये सब पहले से आप लोग पढ़ रखे होंगे। अब हम लोग चलते हैं आगे, तो उसमें हम लोग पढ़ेंगे डायमीटर के बारे में। तो डायमीटर हमारा क्या होता है, तो डायमीटर होता है क्या, इसमें हम लोग क्या करते हैं, सरकमफेरेंस का एक पॉइंट और सरकमफेरेंस का दूसरा पॉइंट, और उसको क्या करेंगे, सेंटर से पास करेंगे। तो ये जो लाइन फॉर्म होगा एक जगह से दूसरे जगह, मतलब एक पॉइंट ऑफ सरकमफेरेंस से दूसरे पॉइंट ऑफ सरकमफेरेंस पे जाएगा, और कैसे जाएगा, तो पासिंग थ्रू सेंटर। तो ये जो होगा हमारा डिस्टेंस, ये क्या कहलाएगा, हमारा डायमीटर कहलाएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं डायमीटर क्या है, तो डायमीटर है हमारा द लाइन ज्वाइनिंग द टू पॉइंट ऑफ द circumference passing through the center, is called diameter। और हम लोग सिंपली देख रहे हैं कि यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या कहलाता है, आर कहलाता है, और सेंटर से लेके अगले सरकमफेरेंस का क्या डिस्टेंस क्या होगा, आर होगा। तो हम लोग डायमीटर को सिंपली लिख सकते हैं, डायमीटर को डी से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये हम लोग लिख सकते हैं 2r, मतलब ये रेडियस का 2 गुना होता है। तो डायमीटर इक्वल टू 2 इंटू रेडियस, ये हम लोग लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और एक बात और, यहाँ पे सरकमफेरेंस जो होता है वो c से रिप्रेजेंट होगा, और इसको हम लोग करते हैं 2 पाई r, इसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, 2 पाई r से, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग ये जान सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं आगे, पढ़ते हैं कॉर्ड, पढ़ते हैं सेकंड पढ़ेंगे, और फिर टेंजेंट पढ़ेंगे, ठीक है। अब है हमारा कॉर्ड है कॉर्ड। तो कॉर्ड क्या होता है हमारा, तो मान लीजिए कि एक हमारा सर्किल है, ठीक है, जिसका सेंटर O है, ठीक है, सेंटर O ले सकते हैं, C ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं जो आप चाहिए, ठीक है। कॉर्ड क्या होता है, तो कॉर्ड एक ऐसा लाइन होता है जो सिंपली क्या करता है, दो
सर्कमफेरेंस के 2 पॉइंट को टच करता है। क्या करता है? सर्कमफेरेंस के 2 पॉइंट को टच करता है। तो इस लाइन को हम लोग क्या कहेंगे? कॉर्ड कहेंगे। तो यहाँ पे ए और बी हमारा क्या होगा? ए बी क्या होगा? ए बी जो लाइन है वो हमारा क्या कहलाएगा? कॉर्ड कहलाएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं कि एनी लाइन टचिंग द 2 point of the circumference is known as chord। ये हो गया, मतलब 2 पॉइंट को। और एक बात और बताए जाते हैं कि मान लीजिए कि ये वाला हम लोग ऐसे बनाए तो ये CD भी हमारा कॉर्ड हो गया। अगर इसको आगे बढ़ाते हैं तो EF हमारा कॉर्ड हो गया। अगर ये मान लीजिए कि ये जो है हमारा ये सेंटर से पास कर गया, तो ये मान लीजिए कि L और M लेते हैं, तो LM हमारा डायमीटर भी तो है। LM हमारा डायमीटर तो है। अभी डायमीटर हम लोग क्या पढ़े कि वैसा लाइन सेगमेंट जो सर्कमफेरेंस के 2 पॉइंट को तो ज्वाइन करेगा, लेकिन वो सेंटर से पास होना चाहिए। तो इसको हम लोग डायमीटर भी तो कह सकते हैं। ये जो लाइन है वो हमारा डायमीटर भी तो है। तो हम लोग यहां से डायमीटर का एक और डेफिनेशन लिखते हैं कि दोज टाइप ऑफ कॉर्ड which passes through the center of the circle is known as diameter। ठीक है, ये बोल सकते हैं कि हमारा एक कॉर्ड भी जो होता है वो डायमीटर होता है, क्योंकि ये जो है सेंटर से पास कर रहा है, तो सेंटर से पास हो रहा है, तो ये स्पेशल केस आ जाता है। तो स्पेशल केस में हम लोग क्या इसका नाम दे देते हैं? इसका नाम डायमीटर दे देते हैं। तो डायमीटर भी हमारा एक कॉर्ड ही है। ठीक है, तो आप लोग नोट करके एक चीज लिख लीजिएगा। नोट करके आप लोग एक चीज लिख सकते हैं क्या कि एवरी diameter is a chord, but every chord are not a diameter। ठीक है, हम लोग ये लिख सकते हैं, मतलब क्या कि हर एक डायमीटर जो है वो कॉर्ड है, लेकिन हर एक कॉर्ड जो है वो डायमीटर नहीं है। क्यों? क्योंकि ABCDEF हम लोग आप लोग देख रहे हैं, लेकिन ये क्या ये डायमीटर है? नहीं है, क्योंकि ये सेंटर से पास नहीं कर रहा। तो हर एक डायमीटर जो होगा वो कॉर्ड है, कॉर्ड फिक्स है, ये कॉर्ड होगा ही, लेकिन ये जो है हर एक कॉर्ड जो होगा वो डायमीटर नहीं होगा। तो ये एक वो हो जाता है, ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। अब हम लोग चलते हैं क्या? अब हम लोग चलेंगे सेकेंड की ओर। ठीक है, तो सेकंड हमारा क्या है? तो यहां से हम लोग सेकंड देखते हैं। तो सेकंड हमारा क्या हो जाएगा? सेकंड, तो मान लीजिए कि कोई सर्कल है, ठीक है, और ये क्या करता है, इसमें से कोई एक लाइन पास होता है और ये कट कर रहा है इससे। ठीक है, ये डायरेक्ट कट कर रहा है, ये टच नहीं कर रहा है, ज्वाइन नहीं कर रहा है, ये डायरेक्ट कट कर रहा है। तो ऐसे लाइन सेगमेंट को क्या कहते हैं हम लोग? ऐसे लाइन को क्या कहते हैं? ये लाइन सेगमेंट नहीं है, इसे ऐसे लाइन को हम लोग क्या कहेंगे? तो ऐसे लाइन को हम लोग सेकंड कहते हैं। तो हम लोग लिखेंगे अ लाइन दैट passes through the circle by cutting the circle at 2 point is known as सेकंड।
बस ये ध्यान में रखना कि सेकंड क्या कहते हैं, सेकंड किसे कहेंगे। तो मान लीजिए एल है और ये एम है, तो एल एम जो लाइन होगा, एल एम को ऐसे डिनोट कर सकते हैं, एल एम क्या होगा, एल एम हमारा क्या होगा, सेकंड होगा, सेकंड ऑफ द सर्कल होगा, सर्कल होगा, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना। अब हम लोग चलते हैं, क्या करेंगे कि टेंजेंट क्या होता है। तो टेंजेंट समझने से पहले हम आपको कुछ शो करते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये है सर्कल है, तो ये हमारा सेकंड है, तो ऐसे कटा तो ये भी सेकंड हुआ। मान लीजिए कि ये ऐसे आया तो ये सेकंड हुआ, मान लीजिए ये ऐसे आया तो ये सेकंड हुआ, और ये क्या हुआ, एक ऐसा लाइन आया जो सिर्फ इसको एक पॉइंट को टच करते हुए निकल गया, एक पॉइंट को टच करते हुए निकल गया। हम इसमें देखते हैं, ये हमारा क्या होगा, सेकंड कहलाएगा, ये हमारा सेकंड कहलाएगा। लेकिन एक कोई ऐसा लाइन होगा, हो सकता है ना कि हम मान लीजिए कि एक स्फीयर रखे हुए हैं और स्फीयर में एक लाइट डाल रहे हैं, तो इधर से तो बहुत सारा लाइट आ रहा है, हमारा बहुत सारा लाइट आएगा, यहां से बहुत सारा लाइट आएगा। तो एक ऐसा भी तो लाइट आएगा जो क्या होगा, एक ऐसा लाइट आएगा जो सिंपली इसको टच करके निकल जाएगा, निकल जाएगा। तो ये जो है ये स्पेशल केस हो जाता है, हमारा सेकंड का स्पेशल केस हो जाता है कि वैसा सेकंड जो सर्कल को सिर्फ एक पॉइंट को टच करते हुए पास आउट हो जाए, तो ऐसे सेकंड को क्या कहते हैं हम लोग, टेंजेंट कहते हैं, ठीक है। तो टेंजेंट का हमारा डेफिनेशन क्या होता है, तो ऐसा लाइन, टेंजेंट का डेफिनेशन हम लिख लेते हैं, टेंजेंट का डेफिनेशन लिख लेते हैं, हो जाएगा अ लाइन which passes through the circle by only touching the circle at only one point, at one point is known as tangent। तो ये हमारा टेंजेंट होता है क्या, अ लाइन विच पासेस थ्रू द सर्कल by only touching the circle at one point is called tangent। तो ये आप लोग सिंपली देख रहे हैं कि ये अगर सर्कल है तो ये क्या करेगा, सर्कल से पास करेगा, सर्कल से पास करे, लेकिन ये सिर्फ एक पॉइंट को टच करेगा। तो हम लोग को ये पॉइंट क्या कहलाएगा, मान लीजिए ये पॉइंट P है, तो हम लोग कहते हैं ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। क्या है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। तो अगर हम बोल दिया जाए कि द पॉइंट at which any tangent touches the circle is called point of contact। तो ये आप लोग देख सकते हैं, मतलब हमारा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या होता है, तो ये P हमारा क्या होगा, यहाँ पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो जाएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं द पॉइंट एट विच एनी टेंजेंट टचेज द सर्कल इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो हम लोग चलते हैं क्या कि मिनिमम जो है किसी सर्कल में, किसी एक सर्कल से कितना टेंजेंट बन सकता है और मैक्सिमम कितना बन सकता है, तो ये हम लोग देखेंगे, ठीक है। अब हम देखते हैं नंबर ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम वन सर्कल। तो हम लोग कैसे देखेंगे, तो मान लीजिए कि एक हम सर्कल लेते हैं, केस 1 ले लिए, केस 1 ले लीजिए और एक सर्कल ले लिए, ठीक है। और सर्कल में हम लोग एक पॉइंट ले लिए सर्कल के अंदर, तो
केस 1 हमारा क्या है, पॉइंट लाइंग इनसाइड द सर्कल, तो मानकर चलिए कि इस पॉइंट के थ्रू हम एक लाइन पास करते हैं, इस लाइन के थ्रू मान लीजिए कि ऐसे पास कर दिए, ये हमारा सर्कल है और यहां पे पॉइंट है हमारा, तो हम एक लाइन इस तरीके से पास कर दिए। तो ये जो लाइन हम लोग पास किए, क्या हमारा ये टेंजेंट है? ये हमारा टेंजेंट नहीं है, ये P है हमारा पॉइंट हम लोग ले लिए, तो क्या हमारा ये टेंजेंट है? नहीं, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि टेंजेंट क्या होता है, तो टेंजेंट वैसा लाइन होता है जो किसी सर्किल को किसी एक पॉइंट पे टच कर रहा हो, लेकिन यहां तो दो पॉइंट को कट कर रहा है ये, तो ये हमारा टेंजेंट नहीं होगा, तो नो टेंजेंट फॉर्म, नो टेंजेंट फॉर्म्ड। तो पहला केस समझना है कि जब पॉइंट जो होगा, कोई पॉइंट होगा सर्कल के अंदर होगा, तो हमारा कोई टेंजेंट फॉर्म नहीं होगा। अब हम लोग देखते हैं दूसरा केस, केस सेकेंड। तो हम लोग लिखेंगे पॉइंट लाइंग ऑन द सर्कल, तो सर्कल, तो अगर हमारा कोई सर्कल है और उस पे कोई पॉइंट लाई कर रहा है, जैसे यहां पे कोई पॉइंट लाई कर रहा है, तो यहां से हमारा कितना टेंजेंट बन सकता है? तो यहां से सिंपली 1 टेंजेंट बन सकता है, एक टेंजेंट हमारा बनेगा। अगर ये P हो गया तो यहां से एक पॉइंट पे ही टच करेगा, तो ये हमारा 1 टेंजेंट, तो 1 टेंजेंट फॉर्म होगा। ये आप लोग को ध्यान में रखना होगा, ठीक है। और थर्ड केस होगा हमारा, केस थर्ड हो जाएगा हमारा पॉइंट लाइंग आउटसाइड द सर्कल, पॉइंट लाइंग आउटसाइड द सर्कल। तो इसमें क्या हो जाएगा, मान लीजिए कि ये कोई सर्कल है और कोई पॉइंट यहां है P, तो यहां से हमारा कितना टेंजेंट बन सकता है? तो यहां से हमारा 2 बनता है। कैसे बनेगा? तो एक जो होगा, यहां से अगर एक रे लेते हैं तो ये आके हमारा इस तरीके से जाएगा, इस तरीके से जाएगा, तो यहां पे हमारा एक टेंजेंट बनेगा। मान लीजिए कि T1 बना, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, और एक यहां से बना, तो इस तरीके से आएगा, तो इस तरीके से आएगा। यहां से हम लिख लेते हैं ये T2 है, ये सेकेंड पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। तो हमारा जब पॉइंट लाइंग आउटसाइड द सर्कल, जब हमारा पॉइंट जो होता है वो सर्कल के बाहर रहेगा, तो हमारा कितना टेंजेंट बन सकता है? 2। अगर हमारा अंदर में है तो एक भी नहीं बनेगा, और हमारा अगर उसी पे है, सरकमफेरेंस पे है, तो 1 टेंजेंट फॉर्म होता है। तो ये आप लोग को ध्यान में रखना होगा। अब हम लोग क्या बात करेंगे? अब हम लोग बात करेंगे नंबर ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम 2 सर्कल, ड्रॉन फ्रॉम 2 सर्कल। तो ये कैसे होगा? ये आप लोग को हमेशा ध्यान में रखना होगा, ठीक है। तो ये कैसे करेंगे? तो इसमें हम लोग 5 पॉइंट पढ़ेंगे, मतलब 5 केस पढ़ना है हमें इसमें। तो सबसे पहले देखेंगे हम लोग, तो केस फर्स्ट देखते हैं हम लोग। क्या, इसको सबसे पहले डिवाइड दे लेते हैं, ठीक है, ऐसे। तो मान लीजिए कि एक सर्कल ये हुआ और एक सर्कल हमारा ये हुआ, ठीक है। तो हमारा इसमें कितना टेंजेंट बनेगा? तो एक जो टेंजेंट होगा, एक ये पॉइंट और ये पॉइंट को ज्वाइन करेगा, तो ऐसे ऐसे। ये हो गया हमारा पहला टेंजेंट। एक जो होगा यहां से पास होगा, ये होगा एक दूसरा टेंजेंट। एक होगा इस ऐसे, ऐसे, और ये हो गया हमारा एक ऐसे। ये तो हमारा जब 2 लेते हैं तो यहां when 4 tangent is formed, when 4
टेंजेंट इज फॉर्म्ड। तो हमारा अरेंजमेंट कैसा होता है, ठीक है। तो हमारा दो सर्कल से मैक्सिमम 4 टेंजेंट फॉर्म हो सकता है। दूसरा केस हम लोग लेते हैं केस सेकंड लेते हैं। तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, उसमें हम लोग करेंगे क्या, ये सर्कल लिए और एक छोटा सा सर्कल लेते हैं, एक इस तरीके का सर्कल लेते हैं, ठीक है। यहां से हम लोग क्या करेंगे, यहां से भी एक हम लोग ये पॉइंट लिए और ये इसका ऊपर वाला पॉइंट लेंगे और दोनों को जोड़ेंगे। तो जोड़ने के बाद हमारा ये फॉर्म होगा, ये लाइन फॉर्म हुआ, ठीक है। और यहां पे एक लाइन जोड़ेंगे और यहां पे, तो ये पॉइंट फॉर्म हुआ। ये फॉर्म हुआ और एक हमारा ये बीच का लाइन जो एक पॉइंट पे टच कर रहा है, ये तो हमारा यहां होगा। तो when three tangents are formed, ये उस समय का स्थिति है जब हमारा 3 टेंजेंट फॉर्म होगा। इस तरीके से जब हम लोग किसी दो सर्कल को क्या करेंगे, एक दूसरे से चिपका देंगे, ठीक है। अब हमारा केस है थर्ड, अब हमारा केस जो है वो थर्ड है। तो थर्ड क्या है, तो थर्ड में क्या करेंगे हम लोग, तो थर्ड में सर्कल को हम लोग अंदर रख देंगे। तो इसमें कितना बनेगा, इसमें हमारा क्या कितना बनेगा, ठीक है। तो इसमें हमारा सिर्फ एक बनेगा, ठीक है, एक बनेगा। कैसे, ये वाला। तो हम लोग लिखेंगे वेन वन टेंजेंट इज फॉर्म्ड। तो इस तरह का अरेंजमेंट रहेगा। केस अगर 4 लें, जब हम बोलेंगे कि वेन 2 टेंजेंट्स आर फॉर्म्ड, 2 टेंजेंट्स आर फॉर्म्ड, तो वो स्थिति कब होगा, वो कंडीशन कब होगा, तो जब एक सर्कल दूसरे सर्कल को क्या करेगा, कट करेगा। जब एक सर्कल दूसरे सर्कल को कट करेगा तो हमारा सिर्फ ये दोनों टेंजेंट बनेगा, ये पॉइंट और ये पॉइंट, और फिर ये पॉइंट, ठीक है। तो ये हो गया, मान लीजिए इसको T1 माने, इसको T2 माने, ये T3 और ये T4। तो ये हमारा हो जाएगा व्हेन 2 टेंजेंट्स आर फॉर्म्ड। और एक हमारा सबसे लास्ट कंडीशन आता है कब, जब when no tangents are formed, tangents are formed, तो उसमें क्या होता है, उसमें स्थिति होगा ये सर्कल हुआ और एक अंदर सर्कल होगा, ठीक है। ऐसे कर देंगे तो इसमें कोई टेंजेंट हमारा फॉर्म नहीं हुआ, क्योंकि अगर हम इस पे बनाते हैं तो यहाँ पे भी टच कर रहा है, यहाँ भी टच कर रहा है, ये भी बना रहा है, लेकिन यहाँ पे देखिए क्या ये टेंजेंट का स्थिति है, यहाँ पे टेंजेंट का स्थिति नहीं है, तो ये टेंजेंट हमारा नहीं बनाता। तो ये केस हमारा क्या हो जाता है, केस 5th हो जाता है। तो इस तरीके से हम लोग अरेंजमेंट करना, सिर्फ अरेंजमेंट के लिए सीखना था, आप लोगों को पता करना था कि दो सर्कल से कैसे कैसे टेंजेंट फॉर्म हो सकता है। वही हमने बताया आपको, व्हेन 4 टेंजेंट इज फॉर्म, तो इस तरीके से, व्हेन 3 टेंजेंट आर फॉर्म, इस तरीके से, जब 2 होगा तो इस तरीके से बनेगा, एक ऐसे, और अगर एक भी नहीं बनेगा तो इस तरीके से नहीं बनेगा, ठीक है। ये हो गया हमारा। अब हम लोग चलते हैं, एक छोटा सा है टॉपिक, उसको आगे कवर कर लेते हैं। तो अब हमारा क्या है, तो अब है हमारा नॉर्मल टू द सर्कल। तो नॉर्मल टू द सर्कल क्या होता है, तो सबसे पहले तो नॉर्मल मतलब समझ लेते हैं। तो नॉर्मल मतलब होता है परपेंडिकुलर, ये होता है हमारा परपेंडिकुलर, ठीक है। तो मान लीजिए कोई सर्कल है,
ये सर्कल हुआ, और यहां से हम लोग टेंजेंट, यहां मान लीजिए कोई पॉइंट पी से हम लोग एक लाइन पास करते हैं, ये टेंजेंट हो गया, और ये सर्कल सेंटर हो गया। तो सेंटर से एक लाइन ज्वाइन करेंगे परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। तो ये जो हमारा ए, ओ और ए लेते हैं और ये बी ले लेते हैं, तो यहाँ पे ए बी हमारा क्या है, ए बी हमारा टेंजेंट है और उसके परपेंडिकुलर क्या है, ओ ए है। तो ओ ए हमारा क्या हो गया, नॉर्मल कहलाएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं एनी लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट सेंटर एंड द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। आप लोग पहले से पता होगा, इसको पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट कहते हैं, अभी बताया गया है। एनी लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट सेंटर, पॉइंट कौन सा पॉइंट, तो सेंटर एंड द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ज्वाइनिंग द सेंटर ऐसे लिख सकते हैं, एनी लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर एंड द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, having perpendicular to the tangent the line is so called normal of the circle या टू द सर्कल। ठीक है, ये हो गया। हम लोग लिख सकते हैं एनी लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर एंड द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हैविंग परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट, टेंजेंट के परपेंडिकुलर होगा, द लाइन इज सो कॉल्ड नॉर्मल ऑफ द सर्कल। ठीक है, या नॉर्मल टू द सर्कल बोल सकते हैं, सर्कल पे नॉर्मल। ठीक है, तो ये हो गया हमारा नॉर्मल टू द सर्कल, यहाँ पे 90 डिग्री। तो ओ ए हमारा क्या होगा, हियर ओ ए परपेंडिकुलर टू ए बी। तो ओ ए हमारा क्या है, ओ ए हमारा है नॉर्मल और ए बी हमारा क्या है, तो ए बी है टेंजेंट। ठीक है, ये हो गया। अब हम लोग दो पॉइंट और पढ़ते हैं, एक पढ़ते हैं इंस्क्राइब्ड और सरकमस्क्राइब्ड। ठीक है, तो इंस्क्राइब्ड क्या होता है, इंस्क्राइब्ड और सरकमस्क्राइब्ड। इंस्क्राइब्ड और सरकमस्क्राइब्ड क्या होता, ये सर्कल है और इसके अंदर ये हम लोग पॉलीगन बना लिए ऐसे। तो ये हम लोग कहेंगे कि जो है ये सर्कल जो है वो पॉलीगन को इंस्क्राइब कर चुका है। क्या कर चुका, इंस्क्राइब कर लिया, उसके अंदर बना लिया। ठीक है, और सरकमस्क्राइब मतलब क्या होता है कि ये पॉलीगन जो होगा वो बाहर रहेगा, पॉलीगन बाहर होगा और सर्कल इसके अंदर होगा, तो इसको हम लोग कहते हैं सरकमस्क्राइब। तो ये आप लोग को ये छोटा छोटा पॉइंट है, ध्यान में रखना होगा। ये इंस्क्राइब्ड हो गया, ये सरकमस्क्राइब्ड हो गया। ठीक है, ये सब छोटा छोटा पॉइंट है। अब हम लोग चलते हैं दो थ्योरम की ओर और उसके बाद हम लोग इस लेक्चर को खत्म करेंगे। ठीक है, ये हमारा पहला थ्योरम है और सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम है। सिंपली ये हमेशा आते रहता है। तो द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक है, तो सबसे पहले हमें समझना है क्या कह रहा है और क्या प्रूफ करना है। तो हमें प्रूफ करना है कि
द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस। मतलब क्या कि ये हमारा सर्कल है, मान लीजिए कि ये रेडियस ओ का होगा, वो सेंटर ओ का होगा, रेडियस आर होगा इसका, ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है। और हमारा ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मान लीजिए ये पी है, और ये हमारा कोई टेंजेंट होगा, ये पी क्यू ले लेते हैं, ठीक है, पी क्यू ले लेते हैं, ठीक है। और ये हमारा रेडियस है, ये हमारा रेडियस है, सबको पता होगा ये आसानी से, ये हमारा रेडियस हो गया, ठीक है, ये हमारा रेडियस हो गया। अब बोला जा रहा है क्या कि द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल एट एनी पॉइंट पी पे है इज परपेंडिकुलर थ्रू द रेडियस, परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। मतलब ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से ये रेडियस का क्या क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो हमें प्रूफ क्या करना है, तो सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे गिवन क्या है हमारा। तो गिवन है हमारा, गिवन है हमारा COR is a circle having tangent at point P। हम लोग COR क्या डिनोट कर रहे हैं, तो C मतलब सर्कल, सेंटर उसका क्या है O है, और रेडियस R है, ऐसे हम लोग वो करते हैं, मतलब इंडिकेट करते हैं। इज अ सर्कल हैविंग टेंजेंट एट पॉइंट P, ठीक है, ये हमारा दिया हुआ है। हम लोग प्रूफ और क्या लिख सकते हैं हम लोग, तो ये हम लोग प्रूफ क्या करना है, टू प्रूव, तो टू प्रूफ करना हमें प्रूफ करना है क्या कि हमारा जो एंगल जो होगा, हम लोग ऐसे प्रूफ कर लेते हैं, मतलब ये क्या है, अगर ये इसको O मान लेते हैं तो हमारा OP को क्या करना है, परपेंडिकुलर टू PQ बताना है, ठीक है। ये बता रहा है, हमें बताना है कि OP जो होगा PQ के परपेंडिकुलर होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग मान लेंगे कि यहाँ पे हमारा एक पॉइंट L है। हम क्या किए, ये पॉइंट L ले लिए और इसको ज्वाइन कर दिए O से, तो ये OL बन गया, ठीक है, OL बन गया हमारा। तो हम लोग लिख सकते हैं प्रूफ, टेक अ पॉइंट L on the line PQ and join it to the point O, और हमारा बन जाएगा वो OL बन जाएगा, OL बन गया। अब लोग हम लोग देख रहे हैं क्या कि ये हमारा क्या बन गया, एक ट्रायंगल का फॉर्म ले लिया। अब हम लोग देखते हैं कि क्या OL जो होगा वो OP के से बड़ा होगा या छोटा होगा। तो सिमिलरली हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे कि यहाँ तक O से लेके, मान लीजिए कि ये वाला जो है सर्कमफेरेंस पे पॉइंट है, उसको लेते हैं M, तो OM हम लोग यहाँ से देख रहे हैं कि OM इक्वल टू OP है। हम देख रहे हैं कि OM जो है वो OP के बराबर है, तो हम लोग सिंपली यहाँ पे बोल सकते हैं कि OL जो होगा वो OP से क्या होगा, बड़ा होगा। बोल सकते हैं कि नहीं, यहाँ से देखिए ये OM और OP हमारा इक्वल आ गया, तो हम लोग सिंपली बोल सकते हैं ना कि OM जो होगा वो OL से छोटा होगा, OL से छोटा होगा। तो हम लोग सिंपली लिख सकते हैं कि OP जो होगा वो OL से भी छोटा होगा कि नहीं। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे कि सिंस OP इक्वल टू OM इक्वल टू OP, यहाँ पे दिया हुआ है OM जो होगा देयरफॉर OM लेस देन OL, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि OP भी जो होगा वो OL से क्या होगा, छोटा होगा, ठीक है। और हम लोग टेंजेंट का एक कैरेक्टरिस्टिक जानते हैं। कैरेक्टरिस्टिक क्या जानते हैं कि ये जो होता है टेंजेंट का एक कैरेक्टरिस्टिक हम लोग क्या जानते हैं कि ये जो होता है टेंजेंट जो होता है हम लोग का सिर्फ एक ही पॉइंट से पास होता है। तो यहाँ से हम लोग ये बोल सकते हैं कि टेंजेंट जो है सिर्फ एक ही पॉइंट से पास होता है। हम लोग पहले पढ़े हैं, तो ये सी पॉइंट P से पास होगा कि नहीं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं कि द टेंजेंट कैन only pass
थ्रू द पॉइंट P। और एक बात और कि अगर हम इस पॉइंट को एक्सीड करें तो अगर यहाँ पे कोई पॉइंट होगा तो ये सर्कल के बाहर होगा। ये हम लोग दिखाते हैं ऐसे, अगर इसको हम शो करना चाहें तो ये पॉइंट ऐसे, तो ये सभी पॉइंट जो होगा ये बाहर होगा थोड़ा। ये पॉइंट के अगर कोई और भी पॉइंट होगा तो वो बाहर होगा, कोई सर्कल को टच नहीं करेगा, ठीक है। तो हम लोग बोल सकते हैं ना यहाँ पे कि P ही एक ऐसा पॉइंट होगा जो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पे होगा सेंटर के। हम लोग बोल सकते हैं ना कि इस लाइन पे ये वाला लाइन जो है उस पे सिर्फ P ही एक ऐसा पॉइंट होगा जो सेंटर के सबसे नज़दीक होगा, और ये सेंटर के सबसे नज़दीक मतलब सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पे। और हम लोग पहले से जानते हैं कि सेंटर का सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पे क्या बनाता है, 90 डिग्री बनाता है। तो हम लोग बोल सकते हैं, यहां से हम लोग लिख लेते हैं, ओनली P is the point, इसको हम लोग ले लेते हैं R ले लेते हैं। ओनली P is the point on line RQ which lies at the shortest distance from the center। और हम लोग एक बात और जानते हैं कि and we know that at the shortest distance from the center and we know that at the shortest distance from the center at the point of contact, and we know that at the shortest distance from the center 90 degree is formed. Therefore we can actually conclude that at angle OPQ 90 degree is formed, therefore OP perpendicular to PQ। तो हम लोग का क्या था, अब हम लोग शुरू से देखते हैं। हम लोग क्या कर रहे थे, यहाँ पे हम लोग क्या लिखे हैं, हमें प्रूफ क्या करना था, हमें प्रूफ करना था कि OPQ क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, मतलब 90 डिग्री होगा। OP परपेंडिकुलर टू PQ था करना है, ठीक है। तो हमें क्या किए, हम एक पॉइंट ले लिए, L ले लिए और उसको ज्वाइन कर दिए O से। तो सबसे पहले हम लोग देख लिए यहाँ से कि OL जो होगा OP से छोटा होगा, OL जो होगा वो OP से बड़ा होगा। और हम लोग जानते हैं कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पे ये 90 डिग्री फॉर्म होता है। ये सर्कल का प्रॉपर्टीज आप लोग पढ़े होंगे पहले, ठीक है। नहीं जब पढ़े हैं तो एक बार और जान लीजिए कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पे हमेशा 90 डिग्री बनाता है, ठीक है। तो ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस था, तो वही हम लोग प्रूफ किए। टेक अ पॉइंट L ऑन द लाइन PQ and join it to the point O. The tangent can only pass through the point P. Only P is the point on the line RQ which lies at the shortest distance from the center. As we know that, and we know that the shortest distance from the center 90 degrees form, 90 degree form होता। तो so we can actually conclude that at OPQ 90 degree is formed, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग ये प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है। इसका एक कन्वर्स है जो आप लोग अभी पढ़िए और फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में काफ़ी और ज़्यादा वो डिस्कस करेंगे। तो आप लोग पढ़ते रहिए, धन्यवाद।